ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, भगवान आया है सभी भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए। कौन सा फल भगवान देता है? मुक्ति और जीवन मुक्ति का ठिकाना देने के लिए आया है। और कैसे आया, किस रूप में आया? तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, भगवान आया है सभी भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए, मुक्ति और जीवन मुक्ति का ठिकाना देने आया है। तुम तो, हम बच्चे, बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो अभी भगत से अभी वारिस बच्चे बन गए हो। प्रश्न है मुरली का, तुम बच्चे किस स्मृति में रहो तो दिल में खुशी के ढोलक बजती रहे, खुशी सदा बनी रहे, सदा स्मृति रहे कि मोस्ट ब्लवेड बाबा आया हुआ है। हमें किस लिए? हमें विश्व का मालिक बनाने के लिए, शाहों का शाह बनाने के लिए आया है। हम अभी सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हैं। कौन समझते हैं हम सूर्यवंशी राजा रानी बनेंगे? चंद्रवंशी कोई नहीं बनेगा, सब सूर्यवंशी में जाएंगे। लक्ष्य तो हम सबको ये ऊंचाई रखना है ना। सदा स्मृति रहे, हम अभी मोस्ट ब्लवेड बाबा आया है हमें विश्व का मालिक बनाने, शाहों का शाह बनाने। अभी हम सूर्यवंशी राजा रानी बन रहे हैं। बाबा भी भाग्य का वर्णन कर रहे हैं। बाप हमें अभी 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी, एवर वेल्दी बना रहे हैं। हमारे सतयुगी राज में सब चीजें बड़ी फर्स्ट क्लास होंगी। ये 5 तत्व भी सतो प्रधान होंगे। आत्मा और शरीर, सर्व की सर्व आत्माएं और उनके शरीर गुल गुल फूल समान होंगे। इसी स्मृति से, यह स्मृति हमें अंदर बार बार याद आती रहे, तो इसी स्मृति से दिल में खुशी के डोल बजते ही रहेंगे। करके देखो, अंदर ही अंदर प्रैक्टिस, खुशी का रूप बढ़ता है। अच्छा, अभी फिर से विस्तार से मुरली सुनते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे जानते हैं बाप परम धाम में रहने वाला है। वो बाप स्वयं बच्चों को कहते हैं, अभी तुम बच्चे भगत नहीं हो, अभी तो हमें बाप मिल गया, हम बच्चे हो गए। अभी तो तुम हो भगवान के बच्चे। भगत तो भगवान को ढूंढते रहते हैं, भगत को भगवान नहीं कह सकते। भगत अनेक है और भगवान एक है। अनेक भगत एक ही भगवान को ढूंढ रहे हैं, परंतु आश्चर्य की बात, वो एक कौन जानते नहीं। सर्वव्यापी कह देते हैं तो फिर मिलने की मार्जिन नहीं। मिले कब, कैसे मिले?
भगवान एक है, भगत अनेक है। अब भगत भगत तो सभी है मनुष्य, तो भगवान को भी देखो बाबा किस रीति सिद्ध कर रहे हैं। भगत तो सभी है मनुष्य, तो भगवान को भी जरूर मनुष्य रूप में ही तो आना पड़े। तो ये जो बताते हैं कच्छ मच्छ अवतार, ये बात खत्म हो जाए। गाया जाता है भगवान तो घर बैठे आकर मिलते हैं। किसके घर में? क्या जवाब आएगा? किसके घर में? मनुष्यों के घर में। भगवान को भी जरूर मनुष्य का रूप धारण करना पड़े। निराकार परमपिता परमात्मा एक है, भगत तो अनेक है। सभी मनुष्य इस समय भगत है, भगवान को याद करते रहते हैं, समझते हैं कोई समय तो भगवान को आना है जरूर। समझते हैं परंतु यथार्थ निश्चय नहीं है उनको, क्योंकि स्वर्ग का रचता है तो जरूर वो रचता तो एक ही होगा ना, अनेक तो नहीं हो सकते। भगवान आकर के मनुष्य रूप में भक्तों को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? आधा कल्प तो तुमने मुझे याद किया है, करते आ रहे हो याद। ड्रामा अनुसार जरूर भक्ति मार्ग में तो भगवान को याद करना ही है। फिर भगवान कहते हैं, फिर मैं भगवान मनुष्य का रूप धरकर भक्तों के पास आता हूँ। भगत भी तो मनुष्य ही है, तो हमको भी मिलना भी मनुष्यों से ही है। तो जरूर है मुझे भी तो मनुष्य का रूप ही धारण करना पड़े। सभी सब कोई कच्छ का मच्छ का रूप नहीं धारण करेंगे। बाप कहते हैं मैं स्वयं आकर के बच्चों को अपना परिचय देता हूँ, बाकी मेरा अंत कोई पा नहीं सकते है। वैसे भी कहते हैं तुम्हारी गत मत तुम ही जानो, मेरा अंत कोई पा नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे अभी बाप का परिचय दे सकते हो, तुम बच्चे ही जानते हो बाप मनुष्य तन लेकर के आते हैं। वे भी समझाते तो हैं कि मैं किस भगत तन में प्रवेश करता हूँ। बाप समझाते हैं मैं किस भगत तन में प्रवेश करता हूँ। ये ब्रह्मा है सबसे बड़ा भगत। सबसे अधिक भक्ति किसने की? पहला नंबर वो ही आया। एक तो भगत नहीं है ना, भगत तो अनेक है। जो भी पुराने भगत हैं उनका हिसाब बाप बैठ के बताते हैं। वह प्राचीन देवी देवताएं जो सतयुग आदि में थे, फिर वही भक्ति मार्ग में आते हैं तो भक्ति शुरू कर देते हैं। तो वह हुए सबसे पुराने भगत, उन्होंने ही पूरी पूरी भक्ति की है, वही आए हैं अब भगवान से मिलकर के देवी देवता पद को प्राप्त करने के लिए। फिर अभी आकर के सन्मुख में मिलते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो जानते हो हम कितने दुखी थे। भक्तों को ये पता ही नहीं है कि वास्तव में सुख और शांति होता कहाँ है। भगवान ही आकर के ये बात भी समझाते हैं, मैं जब आता हूँ तो मैं तुम बच्चों के लिए सौगात लेकर के आता हूँ। कौन सी सौगात लेके आते हैं?
बेहद का बाप जरूर बेहद की ही तो सौगात लेकर आएंगे। अभी बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे तो समझते हो कि अभी तुम भगत नहीं हो। भगवान ने आकर के तुमको अपना ही वारिस बनाया है। तो भगत वारिस नहीं होते। वो ऐसा नहीं समझते हैं कि हम बच्चे हैं, बाप से हमको वर्षा मिलता है, ये भगत नहीं समझ सकते। क्योंकि भगत तो ये मानते हैं कि परमात्मा तो सर्वव्यापी है। अब सर्वव्यापी है तो भगवान आवे कहाँ से, व्यापक हो गया। अभी तुमको वर्षा जरूर चाहिए, बच्चे हैं तो तुम बच्चों को वर्षा जरूर चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं तुम मुझे याद करते हो। वर्षा भी फर्स्ट क्लास चाहिए, थर्ड सेकंड क्लास नहीं। तो सबसे फर्स्ट क्लास वर्षा कौन सा बाबा हम बच्चों को देते हैं। सभी भगत भगवान को याद करते हैं कि हम जाकर भगवान से मिलें, परंतु जानते नहीं कि कैसे उनके पास जाएं। इसलिए भगवान को ही भक्तों के पास आना पड़ता है। फिर भगवान आकर के पढ़ाते भी हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे तो जानते हो कि अभी भगवान आया हुआ है सबको भक्ति का फल देने के लिए, अर्थात सबको सुखी करने के लिए। भगवान को तो अभी ही आना होता है। वो है भगवान है रूहानी पंडा। वास्तव में मनुष्यों का सच्चा सच्चा तीर्थ तो है कौन सा, सच्चा तीर्थ कौन सा, जहाँ सदा के लिए जाते हैं, मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के तो जड़ चित्र यहाँ भी है। उन जड़ चित्रों के पास भगत बेचारे जाते हैं यात्रा करने के लिए। अब वो तो हो जाती है जिस्मानी यात्रा। दिल वाला मंदिर में वह जगदम्बा के पास यात्रा करने जाते हैं, वो है भक्ति। भगवान आकर के इन यात्राओं के धक्कों से छुड़ा देते हैं। भगत भगवान को मिलते हैं तो भगवान भक्ति के दुखों से भी छुड़ा करके ठिकाने लगा देते हैं। बाप कहते हैं जो भी सभी धर्म वाले हैं, सभी मनुष्य मात्र को अभी मैं आया हूँ ठिकाने लगाने के लिए। सभी का असल ठिकाना है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। सभी को अपने धाम स्वर्ग धाम में, अपना धाम कौन सा, बाप का धाम मुक्ति धाम, और स्वर्ग धाम में ले जाता हूँ। तुम बच्चों के बुद्धि में है बाबा अभी परम धाम से आया हुआ है। आत्मा ही तो चाहती है भगवान के पास जाएं। याद कौन करते हैं, आत्मा याद करती है इन ऑर्गन्स के द्वारा। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको देही अभिमानी बनाने आया हूँ, तो तुम्हें अभी देही अभिमानी जरूर बनना पड़े। अब तुम्हारे बुद्धि में ये सारा ज्ञान टपकता रहे बरोबर ड्रामा अनुसार। अभी बाप तो आया हुआ है, किस लिए, बच्चों को रावण के दुखों से छुड़ा करके अपने साथ ले जाएंगे। बाप गाइड बन करके तुम्हारे पास आए हैं, तुमको रूहानी यात्रा स्थान पर जहाँ जाना है वहाँ ले जाने के लिए। वहाँ से फिर तुमको लौट करके नहीं आना है। यहाँ तो है अल्प काल के लिए जिस्मानी यात्रा स्थान।
ये जड़ यात्रा स्थान सब फिर बंद हो जाने हैं, फिर तुम सच्चे यात्रा स्थानों पर जाते हो। सच्चा यात्रा स्थान तो एक ही है। कौन सा? सच्चा यात्रा स्थान एक है मुक्ति धाम, और दूसरा फिर है जीवन मुक्ति धाम। उन सच्चे यात्रा स्थानों पर जाने के लिए ही भगत बेचारे जिस्मानी यात्रा भी करते रहते हैं, परंतु जिस्मानी यात्राएं जन्म जन्मांतर करने के बाद फिर उनसे छूट करके रूहानी यात्रा स्थानों पर चले जाएंगे। फिर यहाँ मृत्यु लोक में आना ही नहीं है, मुक्ति धाम में जाकर के बैठ जाएंगे। आना जाना बंद हो जाएगा। आधा कल्प के लिए कोई भी नहीं आएगा और सब धर्म वाले आधा कल्प के लिए मुक्ति धाम में आत्माएं बैठी रहेंगी। आना जाना बंद हो जाएगा। सिर्फ स्वर्ग में जाएंगे। सिर्फ जो स्वर्ग में जाएंगे तो उन्हों का स्वर्ग में ही आना जाना होता रहेगा और अधिक आत्माएं नहीं आएंगी, स्वर्गवासी बन जाएंगे। तुम जानते हो बाबा हमको स्वर्गवासी बना रहे हैं। हम सब जानते हैं, अभी हम तैयारी कर रहे हैं स्वर्ग में जाने की। कर रहे हो न तैयारी? हाँ, बाबा कहते हैं जितना सेवा करेंगे, जितनी प्रजा बनाएंगे, तभी तुम राजा बनेंगे। दुनिया में तो ये किसको भी पता नहीं है। दुनिया वाले मनुष्य मात्र तो इस भेंट में जैसे कि बिल्कुल बुद्धू है, बल शास्त्रार्थ पढ़ते हैं, परंतु उनसे कोई फायदा नहीं। अभी के भेंट में तो ऐसे ही कहेंगे ना। अभी जब बाप ने हमें नॉलेज दी है तो उस भेंट में ऐसे ही कहेंगे। अल्पकाल के सुख को जरा सा कहेंगे। चलो बेचारे थोड़ा सा किसको साक्षात्कार हुआ, खुश हो गए, या कोई की मनोकामना पूरी हुई, खुश हो गए, तो अल्पकाल के सुख को तो जरा सा कहेंगे। जास्ती मिठाई और थोड़ी सी मिठाई मिलने में फर्क तो कहा जाएगा ना। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चे समझते हो तो हम सूर्यवंशी राजा रानी बनते हैं। वे भी आश रखते हैं कि हम धनवान बने, क्योंकि संपत्ति तो जरूर चाहिए ना, तभी तो सुख होगा। संपत्ति के साथ फिर हेल्थ भी चाहिए। हेल्थ वेल्थ है तो सुख बहुत है। एक जन्म के लिए एक मनुष्य के पास ये नहीं हो सकते। वहाँ तो तुम सतयुग में 21 जन्मों के लिए तुम हेल्दी वेल्दी और सदा हैप्पी रहते हो। वहाँ तो अनादि आदि हर चीज की बहुत सस्ताई होंगी। वहाँ तो तुम सब 21 जन्म के लिए भरपूर रहेंगे। पैसे की भी दरकार नहीं होगी। पैसे तो खूब पड़े हैं, दरकार की बात ही नहीं। पैसे के बदली अशर्फियाँ देते रहेंगे, देते होंगे। बाबा कहते हैं ऐसे करते होंगे और चीज बड़ी फर्स्ट क्लास मिलेंगी, क्योंकि तत्व भी सब सतो प्रधान बन जाते हैं। तो जरूर है उन्हों से माल भी तो बहुत अच्छे अच्छे बनते होंगे। खाने आज में भी कितना स्वाद होगा और वो खाने में कितना मजा आता होगा। बाबा कहते हैं पहुंच गए स्वर्ग में, देख रहे हो कैसे कैसे मजा आएगा। बाबा कहते हैं ये सब बातें सोच करके
अभी तो तुम्हारे दिल में ढोल बाजे बजने चाहिए, खुशी के बाजे बजने चाहिए, बत्ते बाजे। अरे मोस्ट बिलवेड बाप आए हुए हैं,